आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जंगजदा मुल्क यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तुलबा में मजीद 22 तालिबात हैदराबाद वापस हो गई। एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए ये तालिबात कल शब वापस हुई। उनके लिए खुसूसी तैयारी का इंतजाम किया गया था। एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया और उनको गुलदस्ते पेश किए। दूसरी तरफ उनके वालिदैन और रिश्तेदारों ने उनको गले लगाते हुए उनका इस्तकबाल किया। उन तालिबात ने उनकी महफूज तौर पर वापसी पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि हैदराबाद लाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने बेहतर इक़दाम किए, जिसके नतीजे में वो महफूज तरीके से अपने आबाई मकाम पहुँच सकी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मशरकी सिमत में मुश्किल सूरत हाल है, जहाँ तुलबा मेट्रो स्टेशनों के बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। हम 4 दिन से बंकर में हैं और 3 दिन से ग़िज़ा और पानी के लिए पानी नहीं है। सरहद 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन में फंसे तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तुलबा में से एक तालिबा श्रीजा, जिसका ताल्लुक विशाखापट्टनम से है, उसने सेल्फी वीडियो बनाते हुए तुलबा की मुश्किलात और परेशानियों से वाकिफ करवाया। इस वीडियो में इस तालिबा ने बंकर में फंसे दूसरे तुलबा की तरफ भी निशानदेही की। इस तालिबा ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में वो खुद के ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं कर सकते। उन्होंने हिंदुस्तानी सिफारत खाने से दरख्वास्त की है कि उनके लिए खुसूसी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करते हुए वतन महफूज तरीके से वापस किया जाए। कई तेलंगाना की तालिबात ने भी अपने सेल्फी वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए। సౌండ్స్ వింటూనే ఉంటున్నాము. ఎప్పుడేం జరుగుతుంది అనేది మాకు ఎవరికి తెలియట్లేదు. మాకు ఇక్కడ అసలు ఉండడానికి ప్లేస్ సరిగ్గా లేని కూడా లేదు. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఫుడ్ లేదు, వాటర్ లేదు, అండ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ రెస్పాన్స్ లేదు ఎప్పుడేం జరుగుతుంది అనేది. ఇక్కడ నియర్లీ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఒక 5000 మంది ఉంటారు. అందరూ న్యూస్ లో చూసి మేము ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అందరూ వచ్చేసారని అనుకుంటున్నారు, కానీ ఎవరు ఇక్కడే ఉన్నారు. అండ్ ఓన్లీ తెలుగు పీపులే దగ్గర ఒక 500 to 600 మెంబర్స్ ఉంటాము. అండ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు రెస్పాన్స్ కూడా లేదు, మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఎవాక్యుయేట్ చేస్తారనేది. వాళ్ళు ఓన్లీ జస్ట్ బార్డర్స్ లో ఉన్న అండ్ వెస్టర్న్ సైడ్ లో ఉన్న 20-30 స్టూడెంట్స్ ని తీసుకెళ్లి ఇండియన్స్ అందరినీ ఎవాక్యుయేట్ చేశామని చెప్తున్నారు. బట్ మాకు ఇప్పటి వరకు అయితే అసలు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, అండ్ ఎప్పుడు ఎవాక్యుయేట్ చేస్తారనేది కూడా తెలియదు. ఇక్కడ ఉండే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదనమాట. చాలా చలిగా ఉంటుంది అండ్ స్నో పడుతుంది. మీకు తెలిసిందే, ఇక్కడ -celsius లో ఉంటుంది టెంపరేచర్. ఎప్పుడు అసలు 4 days అవుతుంది ఇక్కడే ఉంటున్నాము. బయటికి వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ లేదు, ఇక్కడ ఉండలేకపోతున్నాం. అండ్ मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे तमाम हिंदुस्तानियों को बाहिफाजत मुल्क वापस लाने के लिए तमाम तर मसाइल की जा रही है। उन्होंने शहर हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कम स्टाफ की वजह से यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को तकनीकी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि तजुर्बेकार अहदेदारों की राय हासिल की जा रही है। शहरियों की वापसी के लिए हिंदुस्तान की तरह दीगर ममालिक ने राहत ऑपरेशन शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेशतर तुलबा ने उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की है। उन तुलबा की सहूलत के लिए हैदराबाद और दिल्ली में वज़ीर आज़म के दफ्तर समेत दीगर महकमे जात के दफातर में कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और जंगजदा मुल्क में फंसे हुए अफराद तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और तमाम सिफारती ओहदेदार और वजारत खारजा के ओहदेदार तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। उनसे तफसीलात हासिल की जा रही हैं। उन फंसे हुए अफराद को वापस लाने के लिए मंसूबा तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने खुद यूक्रेन के करीब में वाक़ पोलैंड और 4 या 5 ममालिक के साथ बातचीत की और उनसे ख्वाहिश की कि उनकी सरहद तक पहुँचने वाले हिंदुस्तानियों के लिए मराकज़ बनाए जाएँ और उनको वापस हिंदुस्तान भेजने के इंतजाम किए जाएँ। मरकज़ी वज़रा भी उन पड़ोसी ममालिक को पहुंच रहे हैं। वहां उन तुलबा की वापसी के बाद उनके लिए ताम और दीगर सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही उनकी वापसी को यकीनी बनाने की सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने रूस के साथ साथ यूक्रेन की हुकूमत से बात करते हुए इस बात की ख्वाहिश की कि इन दोनों ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों को किसी भी किस्म का नुकसान ना होने पाए, जिसके लिए एहतियाती इक़दाम किए जाएं। हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा का भी ताउन हासिल कर रही है। मरकजी हुकूमत किसी भी किस्म के फैसलों और उसूलों पर किसी भी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं कर रही है और तमाम तरह की कोशिशें कर रही है ताकि वहां फंसे हिंदुस्तानियों की मुल्क वापसी को यकीनी बनाया जा सके। భారతదేశ మంత్రులు కూడా నేబరింగ్ కంట్రీస్ కి వెళ్తా ఉన్నారు. అక్కడ నిలబడి భారతీయులందరూ కూడా
మంచి అక్కడ చెప్పుకుంటున్నారు. కొంతమంది సివిలియన్స్ కూడా మన హైదరాబాద్ సంబంధించినటువంటి సివిలియన్స్ కూడా చెప్పుకున్నారు. చాలా మంది విద్యార్థులు నాతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను హైదరాబాద్లో ఒక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశాను. ఢిల్లీలో నా మంత్రివర్గ శాఖలో కూడా ఈ విషయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశాను. భారత ప్రభుత్వం కూడా మరి మంత్రిత్వ శాఖలో డిపార్ట్మెంట్లో కూడా కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసింది. హోమ్ డిపార్ట్మెంటు కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసింది. సివిల్ ఏవియేషన్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసింది. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశాము. చాలా పెద్ద ఎత్తున భారత ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఎక్కడెక్కడికి చేరుకొని మన భారతీయులకు సహకారం అందించగలుగుతుందో అక్కడికి చేరుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చేరుకునేటువంటి అవకాశం లేదు, కొన్ని జిల్లాలు చేరుకునేటువంటి, కొన్ని రాష్ట్రాలు చేరుకునేటువంటి అవకాశం లేదు. అటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా మన భారతీయులందరితో కూడా మన ఎంబసీ కానీ, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మన కంట్రోల్ రూమ్స్ కానీ. वजीर आला चंद्रशेखर राव ने 7 मार्च से रियासती असेंबली के बजट इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया। वजीर आला ने 6 मार्च को रियासती काबीना का इजलास तलब किया है, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। वजीर खजाना हरीश राव 7 मार्च को ऐवान में रियासती बजट पेश करेंगे। बजट इजलास की मुद्दत मुताल्लिका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अरकान के इंतखाब में मुतवल्ली ज़मरे से मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साबरी, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी उर्फ रियाज पाशा सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ बालकोंडा निज़ामाबाद ने कामयाबी हासिल की। आज वक्फ बोर्ड के दफ्तर में ये इंतखाबात हुए थे, जिसमें 7 उम्मीदवार मैदान में थे। उनमें मज़कूरा दोनों मुतवल्लियान व सज्जादगान का इंतखाब अमल में आया। कलेक्टर हैदराबाद रिटर्निंग ऑफिसर एल शामन ने दोनों को कामयाबी का सर्टिफिकेट पेश किया। इसी तरह वक्फ बोर्ड में बार काउंसिल के ज़मरे से जनाब जाकिर हुसैन जावेद एडवोकेट को कामयाबी हासिल हुई। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से वाबस्ता रमेश पांडे की रियासत में शजरकारी में इजाफे की सताइश करते हुए किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया। पांडे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि तेलंगाना का शुमार उन सरकर्दा रियासतों में होता है जहां जंगलात में इजाफा किया जा रहा है और दही व शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरसब्जी और शादाबी के प्रोग्राम हरिता हरम एक अजीम कदम है ताकि रियासत में सरसब्जी और शादाबी में इजाफा हो सके। साथ ही पांडे ने इस खुसूस में 1 मिनट 6 सेकंड की वीडियो भी पोस्ट की। इस वीडियो में हर तरफ सरसब्जी और शादाबी के खूबसूरत मनाजिर दिखाए गए। साथ ही सड़कों के दरमियान सीधे व बाएं जानिब शजरकारी के खूबसूरत मनाजिर को भी दिखाया गया। ये वीडियो राजीव राहदारी के एवेन्यू प्लांटेशन की है, जो तेलंगाना के जंगलात में इजाफे के प्रोग्राम हरिता हरम का एक अहम जुज है। इस वीडियो में लिखा गया है कि जमालियाती खुशकुन पौधों से सफर का तजुर्बा बदल रहा है। शाहराह पर मुख्तलिफ फूलों के पौधे लगाए गए हैं, जिससे गाड़ी सवारों को खूबसूरत तजुर्बा मिल रहा है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हरिता हरम प्रोग्राम तेलंगाना को सरसब्ज सेहतमंद बनाने के साथ साथ मुल्क के लिए रोल मॉडल में तब्दील हो रहा है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि आलमी शहर के तौर पर तेज रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाले हैदराबाद शहर में अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के सामने नए BOT तरीक़ेकार के मुताबिक तामीर करदा असरी बैतुल खलाओं का मेयर विजय लक्ष्मी रुकन असम्बली सायन्ना के साथ इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन में रोज़ाना लाखों अफराद आते जाते हैं। अवामी ज़रूरियात को देखते हुए यहाँ वाटरलेस टॉयलेट तामीर किया गया, जो शहर में अपनी नौयत का मुनफरिद टॉयलेट है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर के दीगर मकामात पर GHMC की जानिब से इसी तर्ज के मॉडर्न टॉयलेट्स तामीर करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो GHMC की जानिब से तामीर किए जाने वाले टॉयलेट से इस्तेफादा करते हुए स्वच्छ हैदराबाद के क़याम में हिस्सेदार बने। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के.टी. रामाराव की निगरानी में शहरियों को ट्रैफिक की मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर सड़कों की तोसी, फ्लाईओवर्स और अंडरपास की तामीर की जा रही है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल में 3 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेडचल में गरीब मुस्लिम अफराद की तदफीन के लिए हुकूमत की जानिब से कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम की गई है।
आज उस कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल के तामीरी कामों का आगाज किया गया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में हर जिले में एक वेज नॉन वेज मार्केट कायम की जा रही है। इस सिलसिले में उन्होंने आज मेडचल में वेज नॉन वेज मार्केट का इफ्तिताह अमल में लाया। इसके अलावा कई इलाके जात में सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज किया। मुस्तकबिल में मजीद तरक्याती काम किए जाएंगे। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा कि इंटर कामयाब तलबा के लिए मरकजी हुकूमत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में बैचलर ऑफ साइंस मास्टर ऑफ साइंस कोर्सेज में दाखिलों के लिए मौका फराहम किया गया है। उन्होंने आज नेशनल साइंस डे के मौके पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कमिश्नर उमर जलील के साथ बातचीत की और उन्हें मशवरा दिया कि इंटरमीडिएट कामयाब तलबा के लिए BS और MS कोर्सेज में दाखिलों की रहनुमाई करें। उन्होंने मजीद बताया कि IISER एक खुद मुख्तार इदारा है जो मरकजी हुकूमत के वजारत तालीम की निगरानी में चलता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों बरहमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति में इस इदारे के कॉलेजेस हैं। इंटरमीडिएट MPC BPC के बाद इंजीनियरिंग और मेडिसिन की ही तालीम दिलवाने का वालिदैन ख्वाब देखते हैं। उन्हें इस तरह के कोर्सेज में भी दाखिला दिलवाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि IIT और AIIMS सतह की तालीम इस इदारे में देने के लिए ये इदारा कायम किया गया है। TRS के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने PCC सदर रेवंत रेड्डी को उनके हलके चेवल्ला लोकसभा से मुकाबला करते हुए कामयाब होकर दिखाने का चैलेंज किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज परगी में कांग्रेस के जलसे आम के दौरान PCC सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से TRS हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पर लगाए गए इल्जामात और तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि सियासत में किसी भी कायद को अच्छी जबान का इस्तेमाल करना चाहिए। गाली गलोच और बदतमीजी की जबान किसी भी सियासी कायद को ज़ैब नहीं देती। उन्होंने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो किसी भी सियासी कायद पर शख्सी तनकीदें ना करें। रंजीत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ TRS पार्टी बगैर कोई समझौते के लड़ रही है। पार्लियामेंट में तेलंगाना के मसाइल को उठाते हुए कई दिनों तक ऐवान की कार्रवाई को चलने नहीं दिया गया। धान की खरीदारी के मसले पर भी पार्लियामेंट में हुकूमत को घेरे में लिया गया। उन्होंने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो बीजेपी हुकूमत के खिलाफ TRS के एहतजाज में शामिल हों। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि 38 लाख रुकनियत के साथ तेलंगाना पूरे मुल्क में सबसे आगे है। 34,50,000 रुकनियत की तनखी यानी वेरिफिकेशन हो चुका है, जबकि 3,50,000 मेंबर्स की वेरिफिकेशन का काम जारी है। आज सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के की रुकने साजी का जायजा इजलास को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नलगुंडा 4,30,000 रुकनियत के साथ पूरी रियासत में सरे फेरिस्त है और सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्का 47,000 रुकनियत के साथ सबसे निचले मकाम पर है, जबकि इन दोनों हल्कों के इंचार्ज साबिक वजीर व कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर जे गीता रेड्डी हैं और पेद्दापल्ली पार्लिमानी हल्के दूसरे मुकाम पर है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन को मुतनब्बा किया कि अगर बूथ लेवल पर 100 की रुकनियत नहीं की जाती है तो वहां के लीडर की मुसल्लमा हैसियत खत्म कर दी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस बूथ पर 100 से ज्यादा रुकनियत की तकमील की जाती है उस लीडर को पार्टी में बेहतर मौक़िफ़ दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो कांग्रेस की फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाएं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पानी जगन के लिए, दौलत मेगा कृष्णा रेड्डी के लिए और रोजगार केसीआर खानदान के लिए और अवाम खुदकशियों के लिए मजबूर किसान ज़राअत के लिए तड़प रहा है और ना ही उनको अच्छे सीड मिल सकते हैं और ना ही उनकी पैदावार को कोई खरीदने वाला है और तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं। ये तेलंगाना की हालत है। మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నా। అయితే మిత్రులారా, చాలా వివరాలు బోసరాజు గారు చెప్పారు. కొన్ని వివరాలు మేము అంతర్గత సమావేశాలలో మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయాలను మీరందరూ కుటుంబ సభ్యులు, మీరందరూ ఎన్రోలర్స్ ఇవాళ ఇన్ని సభ్యత్వాలు జరిగినాయంటే నా గొప్పతనం కాదు. ఈరోజు మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాతీయ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన మా అక్క చెప్పేటప్పుడు కొన్ని తక్కువ చెప్తే ఎన్రోలర్స్ కష్టపడి చెప్పిన దాంట్లో అక్క తగ్గించిందని నేను అనుకున్నా. నేను టోటల్ నెంబర్ మీతో పంచుకోదలుచుకున్నా. మీడియా మిత్రులు కూడా ఇది నోట్ చేసుకోవాలి. 34,69,053 సభ్యత్వాలు వెరిఫైడ్ క్లియర్ అయిన సభ్యత్వాలు ఉన్నాయి. అన్వెరిఫైడ్ 3,50,000 అంటే 2 కలిపి
सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आज रियासत के बीजेपी कायदीन से मुतालबा किया कि वह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ उनके पास पाए जाने वाली बदगुमानियों के सबूत को मंजर आम पर लाते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के इकदाम करें। अपनी पदयात्रा के दूसरे दिन भट्टी विक्रमार्का ने जिले खम्मम के मुदिगुंडा मंडल का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय गुज़िश्ता कई दिनों से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बदगुमानियों के सबूत पाए जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक चीफ मिनिस्टर की बदगुमानियों को मंजर आम पर लाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मरकजी हुकूमत से कोई नुमाइंदगी नहीं की गई। इससे ये वाज़ेह होता है कि बंडी संजय ब्लैकमेल की सियासत कर रहे हैं या फिर वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत करने से कायफ हैं। सीएलपी लीडर ने बीजेपी कायदीन पर जोर दिया कि वो ब्लैकमेल करने वाले बयानात देना बंद करें और संजीदगी के साथ चीफ मिनिस्टर की बदगुमानियों को मंजर आम पर लाते हुए मरकजी हुकूमत से तहकीकात करवाने के इक़दाम करें। साबिक़ रुकन असेंबली व सदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी विकाराबाद टी राम मोहन रेड्डी ने टीआरएस कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह इक़्तिदार से महरूम होने के खौफ से परेशान होकर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के खिलाफ विश्राम तराजी पर उतर आए हैं। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए राम मोहन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रुकन साजी के इशारे बताते हैं कि अनकरीब वज़ीर आला केसीआर को रियासत की आवाम उन्हें घर की राह दिखाने वाली है। 26 तारीख के दिन हम परगी में एक कांग्रेस पार्टी का मीटिंग कर रहे थे। वो मीटिंग को रेवंत रेड्डी जी को हम इनवाइट कर रहे थे। वो मीटिंग में रेवंत रेड्डी जी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को और विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट को ये टीआरएस सरकार आने के बाद इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या नुकसान हुआ, ये लोगों का कैसा प्रोजेक्ट होगा, नाम बदल दे के प्राणहिता चेवेल्ला है तो उसका नाम निकाल दे के कालेश्वरम बोल के नाम रख के जो पानी हमारे रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और विकाराबाद को आने का है वो बदल के दूसरी डिस्ट्रिक्टों को लेके चले गए। उसकी सिलसिले में मीटिंग रखे थे। किसान लोग जो है ना फांसी डाल लेके मर जा रहे हमारे पास, तो वो सिलसिले में मीटिंग रखे थे। वो मीटिंग को आज से पब्लिक को देख के ये परेशान हो गए। ये लोग मंत्री मुख्यमंत्री ये लोग गांधी भवन में जो हमारे जो लीडरशिप जो मेंबरशिप ड्राइव चल रही है वो ऑलरेडी कम से कम अभी 40 लाख तक चले गई। तो अब आने वाली सरकार कांग्रेस आने वाली है बल्कि उनका पर्सनल लेके रेवंत रेड्डी साहब को क्रिटिसाइज कर रहे, उसके खिलाफ में हम बोलना चाह रहे कि आगे सरकार कांग्रेस आने वाली है। हम जो है ना ये 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन करा लिए। प्राणहिता चेवेल्ला हमारा परगी को भाई चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब को पूछ के सैंक्शन करा लिया। और जो है ना ये जबकि फोटो है राजशेखर रेड्डी साहब जब विकाराबाद आते हम पूछ के सैंक्शन करे सो फोटो है। तो हम ये बोलना चाह रहे कि ये जो पूरे प्रोजेक्ट्स तुम जो है ना कैंसिल कर दिए। अभी लोग कोई भी आपको जो है ना बिलीव करने वाले नहीं है। आने वाली सरकार कांग्रेस है बल्कि हम बोलते हुए ये प्रेस मीट रख रहे हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने इल्जाम लगाया कि आइंदा इंतखाबात में अपनी इम्कानी शिकस्त से खायफ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर को 500 करोड़ रुपए अदा करते हुए तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए श्रावण ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी के साथ खुफिया तौर पर मिले हुए हैं, रियासत में कांग्रेस की ताकत को कम करने और अवाम की तवज्जो मसाइल से हटाने के लिए नया ड्रामा शुरू किए हैं। उन्होंने टीआरएस कायदीन की जानिब से पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को बीजेपी का मखबर करार देने की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान कांग्रेस ने कहा कि रियासत में मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर के जरिए लूटी गई सैकड़ों करोड़ की दौलत को अपनी कामयाबी के लिए चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। चोर कोतवाल को डांटे जैसा टीआरएस एंड कंपनी जो है सो कांग्रेस पार्टी बीजेपी का कोवट बोल के बदनाम करने की एक झूठी साजिश कर रही है। इसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कंडेम कर रहे हैं। शर्म होनी चाहिए। पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी के बगल में बैठ के उनके गोद में बैठ के उनका हर अच्छा बुराई में साथ देने वाली केसीआर और टीआरएस आज 2 टर्म्स हो गया, 3rd टर्म तेलंगाना वाले रिजेक्ट करने वाले हैं। इसलिए एक नया ट्रेंड बनाओ, एक नया मुद्दे पर आगे आओ बोल के उन्हें जो है सो बीजेपी से लड़े हुए सो एक ड्रामा रचा रहे। तो
उल्टा जो है सो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, गलत है। पूरे तेलंगाना के आवाम को मालूम है नरेंद्र मोदी का अंदरूनी मित्र कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब है। जितने अच्छा और बुराई जो भी किया है तेलंगाना में, अच्छा कुछ भी नहीं है, बुराई किया है। हर बुराई में बीजेपी का साथ है। जो बीजेपी में हिंदुस्तान में जो बुराई किया उसमें भी टीआरएस का साथ है। ये दोनों मिले हुए हैं, मिलके जो है सो लोगों को गुमराह करने के लिए जो है सो ये ड्रामा कर रहे हैं कि दोनों लड़े जैसा WWF मैच जैसा लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ में केसीआर साहब ने, उनकी ताकत नहीं है आज, उनको उम्मीद नहीं है आज कि तेलंगाना के आवाम को कन्विंस करके वोट पाने के लिए। उस वजह से जो है सो प्रशांत किशोर जैसा एक आदमी को सामने ला के लगा लिया। और उसी साथ में प्रकाश राज बोल के एक पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट है, एक पॉलिटिकल जोकर है। दोनों को लाके जो है सो ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे केसीआर साहब 1000 प्रशांत किशोर 1000 प्रकाश राज को लाए भी, कांग्रेस पार्टी केसीआर साहब के डिक्टेटोरियल पॉलिसीज के खिलाफ में लड़ेगी। किसी हाल में आने वाली चुनाव में केसीआर साहब को गद्दे से नीचे खींच के बिठाएंगे। और कोतवाल बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने दूसरे मरहले की पदयात्रा 14 अप्रैल से शुरू करने का ऐलान किया। बंडी संजय ने कहा कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर वो अपनी प्रजा संग्राम यात्रा दोबारा शुरू करेंगे। उन्होंने आज मुत्तहिदा अजला महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए तंजीमी तौर पर पार्टी को मुस्तहकम करने, अवामी मसाइल पर तहरीकें चलाने और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाले वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने इलेक्शन कमीशन को झूठा हलफनामा दाखिल किया था। उनके झूठे हलफनामे के खिलाफ शिकायत करने वालों को पुलिस ने ही अगवा कर लिया, जो इंतहाई बदबख्ताना बात है। उन्होंने कहा कि वजीर श्रीनिवास गौड़ के झूठे हलफनामे पर इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर रही है। इस तहकीकात के खत्म होने तक वजीर मौसूफ ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत करने वाले 6 अफराद को जेल में बंद करवा दिया और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किए गए। बंडी संजय ने कहा कि हुक्मरान जमात की इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर श्रीनिवास गौड़ को काबीना से इस्तीफा पेश करने तक अवामी तहरीक चलाई जाएगी। आने वाले दिनों में बदउनवान वज़रा और टीआरएस के बदउनवान अरकान असेंबली के खिलाफ भी उनके हलकों में अवामी तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए जनगांव में टीआरएस ने अवामी जलसे का एहतमाम किया था। इसके जवाब में बीजेपी भी मार्च के महीने में जनगांव में एक भारी जलसे आम मुनक्किद करेगी। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राव, जो रियासती असेंबली में दुबाक हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें हैदराबाद के एलबी नगर टोलगेट के करीब मलकपेट पुलिस ने हिरासत में लिया। करमन घाट की मंदिर के करीब जाफरानी जमात की जानिब से धरना प्रोग्राम में शिरकत की अपील की गई थी, जिसमें शिरकत के लिए वो जा रहे थे। इसी दौरान उनके साथ साथ इस धरने में शिरकत के लिए आने वाले बीजेपी के कायदीन कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर अलग अलग पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। करमन घाट की मंदिर के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पीर को अपने दफ्तर में महकमे जेल के आला ओहदेदारों के साथ एक उमूमी मसाइल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया,
महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, महकमे जेल के डायरेक्टर जनरल जितेंद्र और दीगर आईपीएस ऑफिसर शरीक थे। इस मौके पर आला ओहदेदारों ने बारी बारी महकमे जेल की कारकर्दगी पेश की, जिसमें 29 प्रोग्राम, रिहाई पाने वाले कैदियों को रोजगार, कैदियों को मंजूर शुदा कर्जों और दीगर की तफसीलात मौजूद थी। अलावाजी महकमे जेल के हरितारम कैदियों की हुनरमंदी और उन्हें फराम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी आगाह किया। महकमे जेल के डायरेक्टर जनरल ने तफसीलात पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना के महकमे जेल में शफाफियत बरती जा रही है और हर मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है, और कहा कि अवाम को बिलखुसूस कैदियों को तनकीद की कोई गुंजाइश फराहम नहीं की जा रही है। तफसीलात की समाअत के बाद वजीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना में वाक़ तमाम जेलों में सफाई का खास ख्याल रखा जाए, महकमे जेल में फराहम की जाने वाली तमाम स्कीमात का सही तौर पर मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल किया जाए और कैदियों के साथ दोस्ताना माहौल इख्तियार करते हुए उनमें तब्दीली लाएं ताकि वो समाज के तय मुस्बित सोच रखें और रियासत की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश जारी है। इसमें 1800 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजरीन ये स्टॉल्स लगाते हैं। नुमाइश आने वालों ने कहा कि अभी पूरी तरह नुमाइश नहीं खुली है क्योंकि स्टॉल्स का काम जारी है। कश्मीर के एक ताजिर ने कहा कि वो हर साल इस नुमाइश में अपना स्टॉल लगाते हैं। इस कश्मीरी ताजिर ने कहा कि क़ब्ल जारिया साल नुमाइश कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन की वजह से मुलतवी कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो वापस कश्मीर चले गए थे। इस वजह से उनका तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। बाज़ अफराद ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक नुमाइश में 24% स्टॉल भी नहीं लगाए गए। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि आइंदा 4 दिनों के बाद स्टॉल्स की तादाद में इजाफा होगा। नुमाइश में तमाम के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है और समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है। कई अफराद ने कहा कि वो बच्चों को तफरीह के लिए इस नुमाइश में ले आए थे, तहम उन्होंने इसमें मुनासिब तौर पर स्टॉल्स नहीं लगाए गए, जिससे उनको मायूसी हुई। हैदराबाद में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले ऑटोस को रोकने के लिए आज से खुसूसी मुहिम की शुरुआत की गई। इस मुहिम के दौरान हैदराबाद में इजाजत के बगैर चलाए जाने वाले ऑटोस पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तवज्जो मरकूज की गई। कवायद के मुताबिक हैदराबाद में जिन ऑटोस का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको ही शहर में चलाने की इजाजत हासिल है। महकमे ट्रांसपोर्ट और महकमे पुलिस की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐसे ऑटोस को शहर में चलाया जा रहा है। हैदराबाद के महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 50 लाख ऑटोस का उसके पास रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, ताहम शहर की सड़कों पर चलाए जाने वाले ऑटोस की तादाद 3 लाख है। बड़े पैमाने पर ट्रैफिक और आलूदगी के पेश नज़र कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले ऑटोस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में ऑटो ड्राइवर्स, उनकी तंजीमों, उबर, ओला ऑटोस की तंजीमों में बेदारी पैदा की जा चुकी है। हैदराबाद के मुतसिल अजला के ऑटोस को शहर में दाखिल होने से रोकने, ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई को मजालिम और आरटीए ओहदेदारों और ट्रैफिक पुलिस पर इम्तियाज का इल्जाम लगाते हुए हैदराबाद में रैली निकालने की कोशिश की गई। सईदाबाद की सिंगरेनी कॉलोनी से खैरताबाद में वाक़े आरटीए कमिश्नर के दफ्तर तक ऑटो रैली निकालने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने इस रैली को नाकाम बना दिया और एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। रैली में शरीक एहतजाजियों ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि नलगुंडा और दीगर अजला में सीएनजी फिलिंग मराकिज होने की वजह से शहर को आने की सूरत में उनको सूरत हाल का उनको सामना है। उन्होंने कहा कि जरिए माश के लिए आने पर उनको हरासानी का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 19,947 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 156 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 425 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए, जबकि पिछले 24 घंटों में किसी भी फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से मौत नहीं हुई। रियासत में फिलहाल 2,968 अफराद का माफ कीजिएगा 2,968 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। तेलुगु के मशहूर गीत बुलेट बंडी पर हजारों लड़कियों ने एक साथ रक्स करते हुए इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड दर्ज करवाया। ये गीत सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है और उसने लोगों के दिलों को जीत लिया, जिससे उसकी मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तेलंगाना के जिले जगतियाल में हजारों लड़कियों ने यह रक्स किया। उसके ऑर्गेनाइजर्स ने इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए इस रक्स का एहतमाम करवाया था, जिसके बाद इसको इंटरनेशनल वंडर बुक में जगह दी गई। चंद माह पहले एक दुल्हन ने अपनी शादी के मौके पर दूल्हे की मौजूदगी में तेलुगु गीत बुलेट बंडी की वचे तप्पा इस गीत
इस पर गाना गाया था। इस गीत का पस मंजर ये है कि लड़की जिसकी शादी तय हो गई थी अपने होने वाले शौहर से मुखातिब होकर गीत में कह रही है कि बुलेट गाड़ी पर बैठकर उसके पास आए, और बहुत ही इस गाने को लेकर बहुत से अलग अलग लोगों ने स्टंट्स किए हैं जो काफी पॉपुलर हुए हैं। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।